दोबारा नहीं खड़ा करने देंगे आपको। हाँ। एक ही बार में काम चलाते अब जैसे आप रास्ते में चले जाओ, अगर आपके पास समझावन लाल है तो कुत्ता दूर से ही भौंकेगा, पास नहीं आएगा, और खाली हाथ हुए तो काट खाएगा। वो वाली हालत है आजकल। 2 छंद और 1 गीत। अब पथिक जी पढ़ने आ रहे हैं, अब पथिक जी पढ़ने आ रहे हैं। मुख्य अतिथि का भाषण था। आज की आवश्यकता के अनुसार 2 छंद हैं जो इस समय जरूरी है। जो वहाँ सुनाए थे आज तो आपने हमारा नाम यूज कर लिया, हाँ। यमाता, तमाचा यमाता। हाँ। जो महाभजन प्रयास में प्रयुक्त होता है। आप मुकदमा मत मैं करना। सवैया लिखता हूँ 1,500 से ज्यादा 1-2 तमाचा सवैया ये अच्छा लिखते हैं। कहीं जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कभी तीसरा नेत्र क्या काम में आता। कभी जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कभी तीसरा नेत्र क्या काम आता। और सदा चक्रधारी न होते मुरारी, झुका शीश कोई कभी गान गाता। क्या बात। मुरली उरली से नहीं, जानते हैं सब कि चक्र है इनके पास। सदा चक्रधारी न होते मुरारी, सदा चक्रधारी न होते मुरारी, झुका शीश कोई कभी गान गाता। और दिया शास्त्र को मान है शस्त्र ने ही, यही शाश्वती धर्म भी है बताता। रखो शास्त्र के संग में शस्त्र को भी, प्रतापी बनो धर्म है ये सिखाता। प्रतापी बनो धर्म है ये सिखाता। एक ही छंद सही गीत गाते, असल में रिपीट नहीं करते एक जगह दूसरी जगह, आदत है। एक छोटा सा गीत है। अंतस दीप जले, अंतस दीप कभी कुछ ऐसे भाव जगाओ, तमस हिया उजले। और दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। बहुत सुंदर। दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। वेद मंत्र का हो आवाहन, वेद मंत्र का हो आवाहन, पराशक्ति उमड़े। कोटि सहस्र कंठ स्फुट स्वर, अजस्र लौ घुमड़े। वेद मंत्र का हो आवाहन, पराशक्ति उमड़े। और कोटि सहस्र कंठ स्फुट स्वर, अजस्र लौ घुमड़े। स्थित प्रज्ञ हृदय जागृत हो, स्थित प्रज्ञ हृदय जागृत हो। मानस अहम गले, मानस अहम गले। दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। त्याग भावना बने वर्तिका, त्याग भावना बने वर्तिका। जागृत रूप घने, स्नेह नदी उमड़ित अंतस हो। वसुधा दीप बने, स्नेह नदी उमड़ित अंतस हो। वसुधा दीप बने। और दृष्टि पड़े जब भी दुखियों पर, दया भाव निकले। दीपक राग मुखर हो इतना, अंतस दीप जले। ओज पूर्ण यह बने लेखनी, जैसे आपकी है। ओज पूर्ण यह बने लेखनी, दूसरे रस की जरूरत नहीं है इस समय, दूसरे रस की आवश्यकता। ओज पूर्ण यह बने लेखनी, समी हिया धड़के।
शीर्ष चोटी, शीर्ष मुक्त हो, शीर्ष मुक्त हो, प्रज्ञा युक्त हो, अग्नि चक्षु दहके, अग्नि चक्षु दहके, ओज कोण यह बने लेखनी समी या धड़के, शीर्ष मुक्त हो, प्रज्ञ युक्त हो, अग्नि चक्षु दहके, और आशीष से प्लावित प्रतिभा हो, आशीष से प्लावित प्रतिभा हो, और सृजन शक्ति मचले, आशीष से प्लावित प्रतिभा हो, सृजन शक्ति मचले, दीपक राग मुखर हो, इतना अंतस दीप अंतिम है। कभी अक्षर दीप जलाता, कभी अक्षर दीप जलाता, जग को मुस्काता, कभी अक्षर दीप जलाता, जग को मुस्काता, उसके गीत जगत कोने तक तम को दूर भगाता, उसके गीत जगत कोने तक तम को दूर भगाता, तुम्ही देश के शाश्वत दीपक, तुम्ही साहित्यकारी, तुम्ही देश के शाश्वत दीपक। आप ऊर्ध्वरेतस हैं, आपकी आत्मा ऊर्ध्वरेतस है, जगी हुई आत्मा, जैसे लौ नीचे नहीं जाती, लौ कभी नीचे नहीं जाती, ऊर्ध्वगामी है। साहित्यकार कब का हृदय ऊर्ध्वगामी होता है, वो चैतन्य रहता है हमेशा, उसे ऊर्ध्वरेतस वेद में कहा गया है, वो जीव होता है साहित्यकार। तुम्ही देश के शाश्वत दीपक, जलते रहो भले, दीपक राग मुखर। अरे और सुना दीजिए, तब तक चाय पक रही है। कोई काम करने वाली नहीं है, तब तक एक कविता और चले, तब तक एक कविता और गंगोदक चले और चले, गंगोदक और चले। गंगोदक सुनिए फिर, आइए गंगोदक सुनाते हैं। गंगोदक मैंने जो है लगभग 1600 लिखा है। सवैया ही सवैया कोई आजकल लिखता नहीं, क्योंकि गड़ा धार नहीं सेट होता ना, यदि ये जानते हैं ना, गड़ा धार के नाते लोग सवैया नहीं रख रहे। उसमें 14वीं शताब्दी आपने लिख डाली, 14वीं शताब्दी पूरी कर दी, मैंने कहा 14वीं शताब्दी पूरी कर दिया। नहीं नहीं, हमारा 1600 हो रहा है, 2 शताब्दी ज्यादा हो गई। 1600 खंड है, 1600 सवैया, मात्र सवैया। फिर अब 2000 हो जाएगी लग रहा। 400 तो उसमें गंगोदक है, ये चौनचरित महाकाव्य है, इसमें चौनचरित महाकाव्य आ रहा है, इसमें 255 केवल गंगोदक। 2000 हो जाएंगी आप। 600-650 छंद हैं, चौनचरित महाकाव्य आ रहा मेरा। 2000। आइए आपको थोड़ा सा सौंदर्य चित्रण कराते हैं। आप समझिए कि भेड़ा घाट बैठे हैं, नर्मदा आ रही है, आप वहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं, धुआंधार कहा गया ना, धुआंधार नर्मदा की धारा को वहाँ भेड़ा घाट में अविरल सफेद उसी पर है। देखिए चित्र देखिएगा, बिंब विधान। ज्यों खुले सीप के द्वार मोती बहे, ज्यों खुले सीप के द्वार मोती बहे, शुभ्रता नीर की देखते ही बनी। ज्यों खुले सीप के द्वार मोती बहे, शुभ्रता नीर की देखते ही बनी। नर पावनी नर्मदा मातु की धार ये, पावनी नर्मदा मातु की धार ये, निर्मली निर्मली वारी की है धनी। हर्ष के भाव में, हर्ष के भाव में नृत्यति मीन ज्यों, हर्ष के भाव में नृत्यति मीन ज्यों। धार पे धार की ये छटा है घनी, धार पे धार की ये छटा है घनी। नीलिमा नीर की, नीलिमा नीर की दिव्य आभा भरे,
दिव्य आभा भरे, ज्योत्सनाधार को है हराने जनी, ज्योत्सनाधार को है हराने जनी। घाट भेड़ा दिखी दिव्य नैसर्ग की। असल मेरा सम्मान हुआ था महाकाव्य, भारतीय महाकाव्य पर राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था वहाँ जबलपुर में। तो हम रुक गया एक सप्ताह। फिर हमने कहा अब मैं थोड़ा सौंदर्य चित्रण देखूं। तो भेड़ा घाट ऐसा है जैसे बनारस की आरती होती है, ऐसे वहाँ ग्वारी घाट है। ग्वारी जो है कस्बा है, उसके किनारे घाट है। ग्वारी घाट का सौंदर्य चित्रण जो है, ये ग्वारी घाट वहाँ भी गए थे। घाट भेड़ा दिखी दिव्य नैसर्ग, घाट भेड़ा ये गंगोदक है। घाट भेड़ा दिखी दिव्य नैसर्ग की, नर्मदा मातु धारा धुआंधार है। नर्मदा मातु धारा धुआंधार है। मोहती नीलिमा नीर सौंदर्य की। भेड़ा घाट का जैसे घाट भेड़ा दिखी दिव्य नैसर्ग की, नर्मदा मातु धारा धुआंधार है। मोहती नीलिमा नीर सौंदर्य की, शुभ्र मोती के टूट के तार है। क्यों फिरे नेत्र जो है इन्हें देखते, क्यों फिरे नेत्र जो है इन्हें देखते। धार में है भरा रूप का भार, धार में है भरा रूप का भार है। नौम ही है मातु की सर्वदा, नौम ही है मातु की सर्वदा। नर्मदा रूप सौंदर्य का द्वार है, नर्मदा रूप सौंदर्य का द्वार है। भूमि होती नमी उर्वरा की धनी। ये 8, 10, 15 छंद लिखे, ये नर्मदा पीठ का सौंदर्य चित्रण है पूरा। अच्छा, जब मंच पे चढ़े थे तब भी लिखे थे। वाइफ अंजलि भी साथ में चढ़ी थी। तो हम देखे जरा, मान सम्मान का मंच कादम्बरी संग पत्नी चढ़ी अंजलि मान में। उनको भी बुला लिया। वो वहाँ की जो मठाधीश थी, जैसे उमा भारती वगैरह थे, ऐसे वही एक जो है कोई महामंडलेश्वर थी। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी आई है, तो ये तो गलत बात है, उनको भी बुलाइए। तो मंच पे दोनों गए थे। मान सम्मान का मंच कादम्बरी संग पत्नी चढ़ी अंजलि मान में। मुख्य आतिथ्य में थी विभानंद, महामंडलेश्वर विभानंद। मुख्य आतिथ्य में थी विभानंद जी, और अध्यक्ष आचार्य संज्ञान में भगवत, और अध्यक्ष आचार्य संज्ञान में भारतीय महाकाव्य का मान था। और पुरस्कार की राशि थी शान में। मोतियों माल के संग में साल भी मान की पत्रिका थी मिली दान में। सभ्यता प्राच्य संस्कार धानी लगी। जबलपुर की जो संस्कार देखा हमने मंच का। अच्छा, बस 2 लाइन पूरा कर देंगे। सभ्यता प्राच्य संस्कार धानी लगी, वाणी पुत्रों से ये कहानी लगी। रूप कादम्बरी की रूहानी लगी। सिद्ध जाबाल की जो जुबानी लगी। जाबाल ऋषि का जबलपुर है। जबलपुर जाबाल ऋषि का बसाया हुआ है। और देखिए, इतना हम मानते पूजते हैं जाबाल को। जाबाल जनजाति, मतलब वो क्या होता है, वो जो आदिवासी थे। और लोग आज दाग लगाते हैं हमारे संस्कार को। आदिवासी को हम ऋषि करके पूजते हैं। जूठा जो है बेर खाते हैं, और ऐसे कल्चर पर लोग उंगली उठाते हैं। कहते हैं कि मंदिर में महंत क्यों नहीं बनाते, तो कहाँ नहीं बनाते। आप मान छोड़ दीजिए, मंदिर आचरण में आइए, आचरण में आइए। कहाँ हम महंत नहीं बनाते, किस कास्ट को। आचरण में आइए। अब उसमें ब्राह्मण ही अगर मांस खाकर पी करके जाएगा, हम उसमें बनाएंगे मांस। जात की बात नहीं है, आचरण वाला ही जो है पूजनीय जगह बैठ सकता है। सही बात नहीं है, आचरण होना है। कुआं हुआ पानी कौन रोका, सब मध्यकालीन भरा हुआ बकवास है। हमारे जो है वेदों में, शास्त्रों में कहीं नहीं है। इस पर मैंने कम से कम 25 शब्द ऐसा कुछ नहीं।
वो जानते नहीं, वास्तव में पढ़े नहीं है, ये सब मध्यवर्ग। और आप हमारे बीच में अध्यक्ष जी